नमस्कार साथियों। कभी कभी किसी सरकार का एक फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं होता, बल्कि वह पूरे समाज को एक संदेश होता है। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र, असम और दिल्ली से जुड़े तीन ऐसे फैसलों की जिनको लेकर बहस तेज है और सियासी माहौल गर्म है। इन तीनों फैसलों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन इन फैसलों के पीछे सवाल एक ही है, और वह सवाल है, क्या सरकार को परिवार, धर्मांतरण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सिर्फ वोट देखकर फैसला करना चाहिए, या कानून, समानता और देश हित को सामने रखकर फैसला लेना चाहिए? मेरा स्पष्ट मत है, अगर कोई फैसला कानून के दायरे में है, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और उसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य और सामाजिक व्यवस्था मजबूत करना है, तो उसका समर्थन होना ही चाहिए, बिना किसी सियासी नफे नुकसान की परवाह किए। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। पहला फैसला, महाराष्ट्र और धर्मांतरण पर नियंत्रण। महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़े कानून को लेकर सरकार की ओर से जो व्यवस्था लाई जा रही है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि धर्म परिवर्तन किसी दबाव, धोखे, लालच या अनुचित प्रभाव के माध्यम से ना हो। और यहां एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने या बदलने का अधिकार संविधान देता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डराकर, बहला फुसलाकर, आर्थिक लालच देकर या उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो सरकार का हस्तक्षेप स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि यहां सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है, सवाल है, क्या किसी इंसान की स्वतंत्र इच्छा वास्तव में स्वतंत्र थी भी? और अगर सरकार धर्म परिवर्तन से पहले प्रशासनिक सूचना और जांच जैसी व्यवस्था रखती है, तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि मामला वास्तविक स्वैच्छिक निर्णय है या किसी तरह का दबाव। यही अंतर हमें समझना होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ धोखे की स्वतंत्रता नहीं हो सकता, और यह कानून अगर सही तरीके से लागू होता है, तो इसका फायदा सिर्फ किसी एक धर्म को नहीं, बल्कि किसी भी धर्म के उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के दबाव का सामना करना पड़े। दूसरा फैसला, असम और दूसरी शादी का सवाल। अब आते हैं असम पर। असम की हेमंता सरकार की ओर से बहु विवाह और दूसरी शादी से जुड़े नियमों को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, उनके पीछे भी एक बड़ा सामाजिक प्रश्न है। भारत में विवाह केवल दो लोगों के बीच का निजी समझौता नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी होती है एक महिला की सुरक्षा, उसके बच्चों का भविष्य, उसकी संपत्ति का अधिकार और परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी। अगर कोई व्यक्ति पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरी शादी करता है और इससे पहली पत्नी तथा बच्चों के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो सरकार के पास यह पूछने का अधिकार होना ही चाहिए कि आखिर छोड़े गए परिवार की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। और हां, जहां बहस को हिंदू मुस्लिम बनाना सबसे आसान रास्ता है, जो कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना होगा। कानून व्यक्ति के धर्म से नहीं, उसके आचरण से तय होना चाहिए। अगर एक कानून किसी ऐसी प्रथा को रोकता है जिससे महिलाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उसका समर्थन महिला के अधिकार के आधार पर होना चाहिए। हमारा सवाल यह होना चाहिए, क्या पहली पत्नी और उसके बच्चों के अधिकार सुरक्षित हैं? अगर हां, तो कानून मजबूत होना चाहिए, और अगर किसी कानून में सुधार की जरूरत है, तो संसद और न्यायपालिका के रास्ते से सुधार भी होना चाहिए। यही सच्चा लोकतंत्र है। और अब अंत में बात दिल्ली की। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं में यदि बच्चों की संख्या जैसी शर्तें रखी जाती हैं, तो उस पर बहस होना बिल्कुल स्वाभाविक है, होनी चाहिए, सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए।
लेकिन इस बहस को किसी धर्म विशेष के खिलाफ खड़ा करना गलत होगा। असल सवाल यह होना चाहिए, क्या सरकारी कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ सहायता दें या परिवार नियोजन और जिम्मेदार नागरिकता को भी प्रोत्साहित करें? सरकार का पैसा आखिर आता कहां से है? पैसा आता है जनता के टैक्स से। इसलिए सरकार जब किसी परिवार को आर्थिक सहायता देती है तो उसे यह भी देखना पड़ता है कि योजना का उद्देश्य क्या है और उसका दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव क्या होगा। अगर किसी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि गरीबी कम हो, बच्चों की शिक्षा बेहतर हो, महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित हो और परिवार आर्थिक रूप से सक्षम बने। सरकार की सहायता किसी भी परिवार को दंडित करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सहायता योजनाओं में जिम्मेदारी और नीति के स्पष्ट मानदंड होना भी गलत नहीं है। अब इन तीनों फैसलों को एक साथ रखिए दोस्तों। तीनों मुद्दे अलग हैं, लेकिन इनके केंद्र में एक ही मुद्दा है और वह मुद्दा है जिम्मेदारी। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी, और शायद यही आज की राजनीति की सबसे जरूरी बहस है। सरकार का काम किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं होना चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए कानून का शासन। जो व्यक्ति कानून का पालन करता है उसकी सुरक्षा हो, जो महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी है उसका सम्मान हो, जो बच्चा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है उसकी सुरक्षा हो, उसकी सहायता हो, और जो नागरिक टैक्स देता है उसके पैसे का जिम्मेदारी भरा इस्तेमाल हो। अंतिम बात, हमें एक सरकार के किसी भी फैसले का सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमारी पसंदीदा पार्टी की सरकार है, और ना ही हर फैसले का विरोध सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि फैसला दूसरी विचारधारा वाली सरकार ने लिया है। राष्ट्रहित में सही फैसला वही है जो संविधान, कानून, नागरिक अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी, इन चारों के बीच संतुलन बनाए। लेकिन अगर कोई सरकार वर्षों से उपेक्षित किसी समस्या पर कानून बनाने की कोशिश करती है, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की बात कर रही है और सरकारी योजनाओं को जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो कम से कम उस पहल पर ईमानदार बहस जरूर होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए। क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब राजनीति के केंद्र में वोट ना होकर व्यवस्था होगी। तुष्टीकरण नहीं, समान कानून, भेदभाव नहीं, न्याय, और सबसे ऊपर भारत का हित। यही होना चाहिए हमारी राजनीतिक और सामाजिक संकल्प। अगर आपको भी लगता है कि देश में हर मुद्दे पर भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और राष्ट्रहित के आधार पर बहस होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राष्ट्र को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।